कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की और लड़के को देखते हैं। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर छोड़ने के लिए आता है। जब वो आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक ही किसी भयानक चीज़ का उन्हें आवाज़ आता है। फिर वो उसकी तरफ देखने लगते हैं। जब वो आवाज़ ख़त्म होता है फिर एकदम से उन्हें कोई चीज़ खा जाती है और फिर उस लड़की का फादर जाग जाता है। वो उठता है और कहता है कि मैं उस लड़के को नहीं छोड़ूंगा, उसे हमारे बेटी का साथ छोड़ना होगा। जब वो बाहर जाता है तभी उसकी आंखों के सामने वो देखता है कि उसकी बेटी को भी कोई खतरनाक और भयानक चीज़ खा जाती है। फिर जब वो उसकी तरफ जाता है तभी उसे भी कोई चीज़ काट लेती है। फिर उस बंदे की वाइफ उठती है और जब वो बाहर जाती है तभी देखते देखते अचानक ही उसे भी कोई चीज़ काट जाती है। फिर सुबह के टाइम पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिज़ी होता है। लिज़ी दरअसल एक डॉक्टर थी और वो भी एनिमल्स की। और तभी वहाँ पर हम एक लड़के को भी देखते हैं जिसका नाम डेव होता है। दरअसल वो एक रिपोर्टर था। फिर डॉक्टर लिज़ी को एक डिटेक्टिव कॉल करता है और उसे कहता है कि किसी जानवर ने रात 3 लोगों को काट लिया है, तुम्हें देखना चाहिए कि ये कौन से जानवर का काम हो सकता है। इसके बाद हम 3 लोगों को देखते हैं जिनमें से एक बंदा बड़ा बिजनेसमैन होता है, बाकी 2 लोग उसके असिस्टेंट होते हैं। और उन्हीं में से वो बंदा जो कि तेज़ी से बॉल को ज़ोर से मारता है, जिसकी वजह से वो जंगल की साइड चला जाता है। वो उन्हें बताता है कि तुम लोगों को वहीं पर ही खड़ा होना चाहिए, मैं अभी आता हूँ। और वहाँ पर एक बंदा आता है, उसे कहता है कि मैं यहाँ पर रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। अब ये बातें कर ही रहे होते हैं तभी अचानक ही कोई चीज़ उसे भी काट लेती है, जिसे देखकर वो बाहर चला जाता है। फिर बाहर बचे हुए बंदे को कहता है कि किसी चीज़ ने आपके फ्रेंड को काट लिया है। फिर जब वो आपस में जाते हैं तभी वो उस खून का पीछा करते करते जंगल की दूसरी साइड चले जाते हैं। वह डिटेक्टिव फिर से लेज़ी को बताता है कि किसी और बंदे को भी किसी चीज़ ने काट लिया है। वो पाँव के निशान देकर कहती है कि ये खतरनाक लायन यानी शेर के काम है। फिर वो अपने ऑफिसर के पास भी जाते हैं। वो उन्हें बताता है कि ये बात मीडिया पर नहीं आनी चाहिए। वो उन्हें बताता है कि तुम लोगों को किसी भी तरीके से एक शिकारी को बुलाना होगा और उस लायन को ख़त्म करना होगा। और तभी ये बात न्यूज़ पर भी फैल जाती है, जिसे देखकर वो पुलिस वाला कहता है कि अब ये बात बहुत ज़्यादा शेयर हो गई है, आप लोगों को अभी इस शिकारी को बुलाना होगा। रात के टाइम पर डेव और लेज़ी दोनों डेट पर जाते हैं। तभी पिज़्ज़ा वाले बंदे से वो कुछ चीज़ें भी खरीद करते हैं। फिर वो बंदा जा रहा होता है तभी उसे अपनी वाइफ की कॉल आती है। वो उसे बताते हैं कि लायन रात के टाइम पर घूम रहा है, तुम्हें किसी चीज़ का ख्याल रखना होगा। तभी ये जब मिरर के ऊपर देखता है तभी देखता है कि पीछे खतरनाक लायन खड़ा है, इसलिए वो गाड़ी को तेज़ी से रेस लगाता है और भाग जाता है। लायन उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था, वो काफ़ी ज़्यादा दूर भागता है, लेकिन भागते भागते वो एक नदी में आकर गिर जाता है। फिर तभी वही सोचता है कि शायद लायन चला गया है। जब वो बाहर देखता है तभी अचानक ही लायन उसके ऊपर से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो उसे भी काट लेता है। उसके बाद हम एक खतरनाक शिकारी को देखते हैं जिसे वो बुला रहे थे। और अब वो कहता है कि मेरा टाइम आ चुका है। वो अपने सारे हथियार लेता है और फिर मीटिंग बनाता है कि मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मुझे अभी चाहिए। फिर वो एक गार्डन को लॉक कर देते हैं। तभी वो बताते हैं कि अब हम यहाँ लायन को ख़त्म करेंगे। रात के टाइम पर वो पूरी प्लानिंग बनाता है और हर चीज़ की सेटिंग करता है। और तभी वो एक छोटी सी MP3 में लायन की आवाज़ भी चला लेता है। उसे लगता है कि शायद लायन आ चुका है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि दरअसल उसका बेटा भी वहाँ पर है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। फिर जब वो पीछे जाकर अपनी जगह पर बैठता है तभी पीछे से लायन अचानक ही उसके ऊपर अटैक करता है, जिसे देखकर वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब ये आवाज़ सुनकर उसका बेटा भी उसकी तरफ आता है। तभी वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से भागो। जब वो पीछे जा रहा होता है तभी लायन उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसके बिछाए हुए जाल में फंसकर मर जाता है। इसके बाद बाहर खड़े पुलिस ऑफिसर्स को यही लगता है कि शायद लायन मार चुका है। जब वो वहाँ पर जाते हैं तभी देखते हैं कि वो शिकारी भी मरा पड़ा है और उसका बेटा भी मरा पड़ा है। अब लायन तो वहाँ से भाग चुका था। दूसरी तरफ से हमें दिखाया जाता है कि वही लायन एक बस के ऊपर अटैक करता है, जहाँ पर खड़े हुए सारे लोगों को बस में मार देता है, जिन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर वो लेज़ी को बताते हैं कि दरअसल इस बस के ऊपर भी इस लायन ने अटैक किया है, अब हमें कुछ करना चाहिए। इसलिए वो उन्हें बताती है कि मेरे पास एक आइडिया है और मेरे पास एक ऐसे शिकारी का नंबर है जो इस लायन को ख़त्म कर सकता है। वो उन्हें बताते हैं कि फौरी तौर पर तुम्हें उन्हें बुलाना चाहिए। अगले दिन लेज़ी एयरपोर्ट पर उस शिकारी का इंतजार करती है जो कि दरअसल माजूर होता है, जिसे देखकर डिटेक्टिव समझ जाता है कि अब ऑफिसर उसे नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो माजूर था। ऑफिसर उसे बताता है कि तुम्हें इसे वापस भेजना चाहिए। दूसरी तरफ से वो जैक हंटर जो कि उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो शिकारी मारा गया था, वो उन्हें बताता है कि ये कोई आम शेर नहीं है, बल्कि ये बहुत ही बड़ा शेर है जिसे मारना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे। वो ऑफिसर डिटेक्टिव को कहता है कि तुम इस जैक शिकारी को वापस भेजना चाहिए क्योंकि वो माजूर है, अगर उसे कुछ भी हुआ तो ये हमारे गले पड़ जाएगा, इसलिए तुम्हें उसे वापस भेजना चाहिए। अगले दिन सुबह के टाइम पर एक लड़के के ऊपर यानी एक बच्चे के ऊपर शेर जो है अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़का भी मारा जाता है। अब इस तरह के वाक़यात सुनकर वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि ठीक है, आज रात हम आपको बताएंगे कि हम शेर को कैसे मारते हैं। फिर उनसे कहते हैं कि ठीक है, आज रात तुम पूरी तैयारी करो, देखते हैं कि तुम मादूर होने के बाद भी शेर को कैसे मार सकते हो। जिसकी वजह से वो पूरी प्लानिंग बनाते हैं और फिर अगले दिन उस शेर को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। पूरी तरह से जैक रात के टाइम पर प्लानिंग बनाकर शेर को मारने के लिए पुरजोश होता है। और जब वो बैठा होता है तभी अचानक के पीछे से लायन दूसरी शिकारी की तरह अटैक करता है और वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फायरिंग करता है, लेकिन लायन भागकर एक कॉलेज में चला जाता है, जिसके पीछे जैक भी भागता है। और तभी वहाँ पर जो है
लेज़ी भी आ जाती है। वो उसे गन देता है, उसे कहता है कि अब हम प्लानिंग की तरह इस शेर को मारेंगे क्योंकि वो इस बिल्डिंग के अंदर ही है। और तभी शेर अचानक ही उसके ऊपर आ जाता है और फिर उसकी तरफ भागता है, लेकिन जैक पीछे चला जाता है, यानी गाड़ी के ज़रिए पीछे जाता है, जिसकी वजह से उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। जैक के पास भागने के लिए व्हीलचेयर भी नहीं थी और तभी वहाँ पर छत से नीचे आकर लेज़ी भी गिरती है। वो उसे बताता है कि अब मुझे उसने बुरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन तुम्हें एक प्लानिंग बनानी होगी। फिर वो उसके खून से एक रूम की तरफ जाते हैं जहाँ पर जहरीली गैस पड़ी होती है। लायन उसकी तरफ आता है और फौरी तौर पर लेज़ी गैस ऑन कर देती है, जिसकी वजह से लायन बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर डेव भी आता है, जिसे वो बताता है कि वो अंदर है। जैसे वो उसे बचाने के लिए बाहर निकालता है, तभी लायन अभी मरा नहीं था और वो उनके ऊपर अटैक करता है। लेकिन पीछे से हमें दिखाया जाता है कि लेज़ी एक बहुत ही खतरनाक सरिया उठाकर उस लायन को बुरी तरह से मार देती है। और अब वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जैक जो कि हंटर था वो तो मारा चुका है, इसीलिए उसके बॉडी के साथ एम्बुलेंस में लेज़ी उसके साथ जाती है। अब बारिश हो रही थी, इसीलिए डेव लेज़ी को बताता है कि तुम्हें संभल कर जाना चाहिए। और फिर उसे बताता है कि लायन काफ़ी चालाक था, इसीलिए उसने इस विंडो से जुम मारा था। वो उसे बताती है कि वो तो नीचे से गया था, ऊपर से कैसे गया। फिर वो उसे बताती है, लेकिन तभी कॉल कट जाती है। वो समझ जाती है कि लायन अभी मरा नहीं है, क्योंकि वो दरवाजे से तो आया था लेकिन विंडो से नहीं। और तभी उसकी एम्बुलेंस के ऊपर वही लायन आकर अटैक करता है, जिसे देखकर काफ़ी सारे लोगों को मारता है। लेकिन लेज़ी गाड़ी से नीचे उतरकर दूसरी गाड़ी के जरिए ट्रेन की पटड़ी पर उस एम्बुलेंस को ले जाती है। जब वो एम्बुलेंस ट्रेन के साथ टक्कर खाती है, तभी अचानक ही बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से वो दूसरा लायन भी मारा जाता है। और अब यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है।